साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जब से नोटिफिकेशन आया है तब से आपको मार्केट में बहुत सारी वीडियोज़ फालतू फालतू बातें मिल रही हैं। आपको एक शब्दों में बताऊं अगर कि सिलेबस बदला है कि नहीं। गुरु, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, इसीलिए ना तो कोई बैच खरीदना है ना कोई किताब खरीदना है, ये सब फालतू चोचले हैं। हाँ, प्री और मेंस आ जाने से क्या हो गया है साथी मेरे कि प्री और मेंस की वजह से हो क्या रहा है कि टाइम बर्बाद होगा। बस इतनी दिक्कत आ गई है कि टाइम बहुत बर्बाद होगा। पहले प्री कराएंगे फिर मेंस कराएंगे, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। बाकी प्री में आपको सिलेबस पता है, वही भूगोल, इतिहास, विज्ञान, यही सारी बातें उनको पूछनी है, कोई अलग से नहीं है। और जो मेंस आपका होगा, जो पहले पेपर हुआ करता था वही आपका मेंस बन गया है। तो यानी आपको कोई कोर्स वोर्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। जल्दी जल्दी आपको बता दूं कि भाई साहब कितना पद आया है, कितना अदर स्टेट को है, कितना आपको है, चीज़ों को एक बार आप समझ लीजिए अच्छे ढंग से। साथियों, अगर मैं इसकी बात करूं आपके लिए सरल शब्दों में अगर मैं बात करूं प्यारे भाई, तो निश्चित रूप से प्राइमरी में अगर इसके पद की बात की जाए तो साथियों आपको यहाँ पे ये देख लेना है कि किस विभाग में कितना पद है, इस चीज़ को आपको समझ लेना है अच्छे से। तो दोस्तों आप ये देख रहे होगे प्राइमरी में 3847 पद है। बहुत ज़्यादा इस पर फोकस ना करो, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 3000 समथिंग पद आपको मिलेगा इसमें से। अगर जूनियर में देखा जाए तो 8563 पद है। 9 से 10 में देखा जाए 3875 पद है। 11-12 में 16000 के ऊपर पद है। कुल मिलाकर 32388 पद है। अगर मैं बात करूं गुरु, लड़ाई कितने पे लड़ना है, अगर आपको साफ साफ बोल दूं यार, ज़्यादा भटको मत। अगर आप प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हो तो आपको जो लड़ाई है 300-400 सीट पे करनी पड़ेगी। यानी आपका जो रैंक आना चाहिए वो 250-300 बच्चों के बीच में रहो, समझ गए ना। ये आपकी तैयारी का एक आईना होना चाहिए। और मैं फिर बताऊंगा साथी, अगर आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि अगर नंबर बेहतर ला दोगे तो हर बात अपने आप बन जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसमें डेटा आपको एक बार रख दूं, जैसे मैंने कहा कि जो प्राइमरी की सीट है प्यारे भाई, यहाँ पे क्या दिक्कत है, मैंने क्या बोला कि आपको मतलब कितने से रखा है। आपको जो मतलब रखना है साथियों, आपका जो पूरा मतलब है वो दोस्तों होना चाहिए इतने से, क्योंकि इसमें उर्दू के 757 सीटें हैं, बांग्ला के 25 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो इसी पर आपकी लड़ाई है। 3065 पे आपको ध्यान देना है जो पीआरटी वाले हैं। और अगर आप अदर स्टेट में अगर देखेंगे तो लगभग आपको 400 सीटें जनरल की मिलेंगी, जिसमें अदर स्टेट और बिहार का जनरल दोनों लड़ाई इसमें लड़ेंगे, लगभग 400 के आसपास। तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक सीट है, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। लड़ाई लड़ना चाहोगे जितने में लड़ लोगे, कोई बहुत दिक्कत आपको नहीं आएगी। प्यारे साथियों, आगे की डेटा देख लो आप लोग। जैसे कि कक्षा 6-8 में इसमें विषयवार कितने पद हैं ये भी आपको समझ लेना है। साथियों अगर मैं बात करूँ कक्षा 6 से 8 में, तो मेरे भाई गणित और विज्ञान की बात करोगे ना, तो गणित और विज्ञान में कुल मिलाकर 2100 के ऊपर पद है। अंग्रेजी में 1929 पद हैं। संस्कृत में 1225 पद है। सामाजिक विज्ञान में 1190 पद हैं, मतलब ठीक ठाक पद है। हिंदी में 1096, उर्दू में 935, कुल मिलाकर 8563 पद है। किसके लिए भाई साहब? 6 से 8 के शिक्षकों के लिए। लेकिन मैं आपको इसमें एक जानकारी बता दूं, बहुत लोगों को ये दिक्कत रहती है प्यारे साथियों। जैसे मान लो गणित और विज्ञान में कुल पद कितना है, 2188, यानी 2188 पद है। तो इसमें क्या होगा भाई साहब, मेन चीज़ आपको ये ध्यान देना है, ये आपके लिए कुल पद नहीं है। इसी में मतलब गणित विज्ञान को मिलाकर अगर 2100 पद टोटल है, मान लो 2200 पद मान लेते हैं, तो इनमें कई जाति बटेगा। इसी में जनरल बटेगा, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईबीसी। यानी जो मैंने आपको मेन बात बोला गुरु, पदों की संख्या कोई कितना भी क्यों ना हो, आपको इतना मान के चलना, पूरे इंडिया लेवल पर भाई भरेंगे तो अदर स्टेट भी भरेंगे, बिहार का भी स्टूडेंट। तो ऐसे में आपको लड़ाई लड़नी होगी 200 से 300 सीट के बीच में। समझे नहीं समझे? बात समझ रहे नहीं समझ रहे आप लोग जी? इस बात को समझिए आप लोग। तो साथी ओवरऑल आप समझ गए कि नहीं समझे आप लोग कि ये जो सीट आपको दिख रहा है, आओ मैं आपको दिखाता हूँ 9-10 की सीट। इसीलिए कहता हूँ गुमराह मत हुआ करो, ये कोचिंग संस्थान वाले हैं नोच कर खा जाएंगे आपको, तो इस तरह फालतू परेशान मत हुआ करो। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, मान लीजिए कि कक्षा 9-10 में कुल मिलाकर 3008 हो, इसको मत देखो, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम इतना समझो कि तुम्हें जो लड़ना है वो 200 बच्चों के बीच में आना है। समझे कि नहीं समझे?
तुम्हारे लिए जो सीट बचेगी आपके सब्जेक्ट में, आओ एग्जाम्पल ले लो। मान लो सामाजिक विज्ञान में 756 पद हैं। 756 पद में अब ये 756 पद बटेगा जनरल में, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी सब में बटकर आपके लिए क्या बचेगा। यानी लड़ाई आपको लड़नी है वही 100, 150, 200 सीट पे आपको लड़नी है। ये मत देखो कि ये 756 है, लड़ना आपको उसी 200 सीट पे है। मतलब आपको इतना नंबर लाना है कि 200, 150 बच्चों के बीच में आप रहो, तब जाके सिलेक्शन होगा। समझे। दूसरी बात फिर समझा दूं, कोई सिलेबस में चेंजेस नहीं है, तो इसीलिए कोई बैच मत खरीदिए, कोई किताब ना खरीदिए, सब फालतू का चोचला है। ये सब काहे नहीं समझते हो आप लोग, बिना मतलब के बैच बेचे जा रहे हैं। क्या सिलेबस चेंज है बताइए। प्री में क्या आया है, बिहार का भूगोल, बिहार का इतिहास, करंट अफेयर, समसामयिकी, ये तो पहले भी था कि नहीं था। वही जीके जीएस। और जो आपका मेंस परीक्षा होगी, मेंस में जो पहले आपका पेपर आता था टीआरई 3 जैसे पेपर आता था टीआरई 2 में, वही अब मेंस बना दिया गया। तो सिलेबस क्या बदला है, कुछ नहीं बदला है। सेल्फ स्टडी अच्छे से करिए, कोई दिक्कत ना है। अब मेन बात पे आ जाओ, फॉर्म में कैसे क्या भरना है साथी। हाँ ये देखो, आवेदन कब से करोगे गुरु। आवेदन की तारीख दोस्तों है 1 सितंबर 2026 से आवेदन होगा, और जो अंतिम डेट है दोस्तों वो 30 सितंबर 2026 तक है। कहने का मतलब यहाँ तक आप भर सकते हो। ये सब तो मेन बातें हैं। आवेदन का जो वो है ऑनलाइन होगा। फीस कितनी है दोस्तों, फीस देख लीजिए आप लोग। हालांकि यही चीज़ है, ये फीस जो कम दिख रहा है ये बिहार के स्टूडेंट्स की मेहनत है, इसीलिए फीस कम दिख रहा है। यानी 100 सबका लगने वाला है, यानी 100 रुपये आपका ये मतलब ऑनलाइन आवेदन लगने वाला है। आयु सीमा भी देख लो भैया कि आयु सीमा कितना है। गुरु 1 अगस्त 2026 को आप आधार मानेंगे। आपकी उम्र 37 साल होनी चाहिए अगर आप सामान्य पुरुष हैं। महिला अगर सामान्य में आप हैं तो आपकी उम्र 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी या फिर ईबीसी हैं तो आपकी उम्र 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप एससी एसटी के पुरुष या महिला हैं तो आपकी उम्र 42 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप गुरु इस फॉर्म को भर सकते हो। समझे नहीं समझे आप लोग, इतनी बात आप लोग समझ गए हो। और भी महत्वपूर्ण बातें अगर मैं आपको देख लूँ, हाँ परीक्षा का पैटर्न देख लो भैया, एलिजिबिलिटी क्या है। इस वीडियो में देखने के बाद आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आप आराम से काम बना ले जाओगे। देखो गुरु क्या बोला, कक्षा 1 से 5 में अगर आपको दोस्तों टीचर बनना है और आपको फॉर्म भरना है, इसके लिए सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना या बिहार का बीटेट 1 पेपर क्वालिफाई होना जरूरी है। अगर आप कक्षा 6 से 8 में टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए या बिहार का बीटेट पेपर 2 क्वालिफाई रहो। हालांकि अब बिहार में बीटेट होता नहीं है, ये जो लोग पहले से पास हैं उनका भी लेकिन वैलिड रहेगा। 9, 10th में टीचर बनना है तो भाई बिहार का एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई रहो, और अगर आप 11, 12th में अगर आपको होना है तो बिहार का एस्टेट पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए। हालांकि अभी कुछ नियम रेगुलेशन ऐसा है साथी जिसमें आपको मौका मिल रहा है अपीयरिंग वालों को भी, तो अभी उस पर डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा, उसकी चिंता ना करिए, मैं मोटे मोटे तौर पे जानकारी दे रहा हूँ। अब आइए परीक्षा पैटर्न की बात कर लेता हूँ आपसे। परीक्षा का पैटर्न क्या है साथी, कुल मिलाकर 150 परीक्षा का होगा, ठीक है। कुल अंक 150 होंगे। वस्तुनिष्ठ मतलब कि बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक मिलेगा, लेकिन नकारात्मक अंक को समझो। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो इसका मतलब है कि आपका 1/3 अंक कट जाएगा। 1/3 अंक कटने का मतलब ये होता है, मैं आपको क्लियर बता दूं कि 3 गलत क्वेश्चन अगर आपने कर दिया तो एक अंक आपका और कम हो जाएगा। एक बात समझ लो, अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिया तो एक क्वेश्चन फिर आपका एक्स्ट्रा गलत और माना जाएगा, समझे। यानी 3 क्वेश्चन गलत करने पर आपको 4 अंक काटा जाएगा। 6 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 8 अंक काटा जाएगा, समझे आप लोग। 9 क्वेश्चन गलत करने पर आपके कितने अंक काटे जाएंगे, 9, 3, 12 अंक आपके काटे जाएंगे। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, यानी हर 3 क्वेश्चन पर 1 अंक आपका कट जाएगा, ये निगेटिव मार्किंग है। समझे नहीं समझे साथी, इतनी बात गुरु आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब भाई साहब अगर मैं आपको बता दूं इसका जो मेन डेटा है साथी, कैसे क्या क्वेश्चन रहेगा, ये सामान्य अध्ययन के प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब मैं आपको बता दूं भैया परीक्षा की तैयारी आपको करनी कैसी है। साथियों अगर आप सच में अगर आप इसको क्वालिफाई करना चाहते हो तो मैं आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप सेल्फ स्टडी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहला काम मैं आपको क्या दे रहा हूँ, इसको ध्यानपूर्वक समझ लो। आयोग ने, बीपीएससी ने 15 सालों में 1992 से लेकर आज तक आयोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, उन्हीं का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है साथी, उन्हें आप तैयार कर लीजिए। उतना कर लोगे तो आप बाजी पलट दोगे, समझे नहीं समझे आप लोग। जी हाँ, एक काम ये कर लेना है आप,
तो यहाँ पे साथी पहला काम, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मैं आपको बहुत तगड़ा बात बता रहा हूँ। देखो अब जो प्री मेंस हुआ है, जो बीपीएससी का प्री हुआ करता था वही आपका भी प्री है। यानी कि बीपीएससी के 15 सालों का जो निचोड़ है, ऐसे तो आयोग ने 1992 से आज तक तो बहुत सारे पेपर पूछे हुए हैं, लेकिन जो मेन क्वेश्चन है 2009 से लेकर 2023, 24, 25 तक प्रीवियस ईयर का पूरा निचोड़ तैयार करना है, जो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम पे दे रहा हूँ। इसको आप लोग तैयार कर लेना। दूसरी बात, अच्छा 15 सालों का पेपर तैयार करने फ़ायदा पता है क्या मिलेगा? इसमें फिर 40-50 क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिल जाता है। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, क्लास, अब देखो हर कोई यूट्यूब पर चिल्लाता है कि कक्षा 6 से लेकर 10 तक की पूरी एनसीईआरटी तैयार कर लो लाइन बाय लाइन। भैया कक्षा 6 से 10 तक की पूरी किताब पढ़ने में 10 साल गुजर जाएंगे, तो ये गलतियां मत करो। क्लास 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी के वो पन्ने का मेन पॉइंट पढ़ो जहां पे देखो बिहार शिक्षक भर्ती में क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं। तो ये नोट्स के रूप में मैं आपको कर दे रहा हूं, मेन बिंदु जो है एकदम चित्रात्मक नोट्स आपके लिए दे रहा हूं। इसके अलावा पिछले 1 साल का दोस्तों करंट अफेयर बिहार स्पेसिफिक, मैं फिर कहता हूं बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर पढ़ो, पूरे भारत वाइज नहीं। कोशिश करो पूरे भारत वाइज देखना है, देखो, लेकिन बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर भी मैं आपको इसमें दे रहा हूं। तो इसके लिए जो मेरा नोट्स आपको मैं दे रहा हूं, ये फ्री के बराबर वैल्यू है, बहुत लंबी फीस इसकी नहीं होगी। ये सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि 15 सालों का आयोग का पूरा निचोड़ दे रहा हूँ। 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी का बिल्कुल चित्रात्मक बहुत बढ़िया नोट्स रहेगा, और साथ में पिछले 1 साल का पूरा करंट अफेयर। ये सब कैसे मिलेगा गुरु? नीचे आपको नंबर दिख रहा है 9653050981 पे आपको सीधा कॉल कर लेना, नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा आप। इसके बाद आपके सामने फीस आएगी साथी 699, लेकिन इतना फीस आपको पे करना नहीं है, क्योंकि मैंने बोला कि फ्री की वैल्यू है इसकी, यानी कि मात्र आपको 299 रुपये में ये मिल जाएगा। मैं फिर कहता हूँ, सेल्फ स्टडी वाला व्यक्ति आपका अपना एक सीट पक्का कर जाओगे, बिना मतलब का एच बैच के चक्कर में ना फंसें। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपकी अगली क्लास कल ही आपको मिलने वाली है इसी चैनल पर, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद, थैंक यू।